का पहला दिन शहर लाहौर की हर दिल अजीज शख्सियत खुरम गुजर ने माँ के नाम कर दिया। ईद की खुशी माँ के संग खुरम गुजर का करीबी दोस्तों और उनकी वालदा को ईद के दिन अपनी रिहाइश का मधु किया और माँ की अजमत को सलाम पेश किया गया। करीबी दोस्त सैयद समर अब्बास, CEO कोनैन मार्केटिंग, चेयरमैन मोमिन ग्रुप अपनी वालदा के हमरा पहुंचे। दुनिया में माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता, मगर माँ की कमी को पूरा करने के लिए खुरम गुजर ने ईद के दिन माँ को मधु किया और शानदार इशाइये का एहतमाम किया। ईद के पहले दिन के मौके पर निजाम टीवी की टीम, जिसमें एंकर पर्सन काशिफ हसन, मलिक अंसब समेत दीगर ने ईद का पहला रोज खुरम गुजर के साथ गुजारा। खुरम गुजर जिस तरह से माँ से लाजवाल मोहब्बत करते हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। खुरम गुजर की वालदा से मोहब्बत काबिले तहसीन है। इस मौके पर खुरम गुजर का कहना था कि दुनिया में माँ का कोई नेमल बदल नहीं। दुनिया में हर चीज मिल जाती है, मगर माँ का प्यार कहीं नहीं मिलता। इस मौके पर निजाम टीवी के एंकर काशिफ हसन से मुकर्रिरी ने गुफ्तगू भी की। आप मुलाहिजा फरमाएं। बहुत अच्छा लग रहा है, सब इकट्ठे हुए हैं माशाल्लाह से। उनके सगे रिश्ते नहीं हैं, हमें बुला कर उन्होंने ये चीज़ें दिखाई हैं कि सिर्फ अजीज़ नहीं होते, ये भी अपने ही अजीज़ है। मेरी सारी माएँ बहनें हैं, उन्होंने ये साबित किया है हमें बुला कर। इधर त्यौहार है और सबको मिल के मनाना चाहिए। जैसे कि खुरम भाई ने, खुरम बेटे ने, हमारे बेटे ने सबकी माओं को मदू किया और अपनी माएँ समझ के, और हमें बहुत खुशी हुई इस बात से और हम बहुत खुश हैं। सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। और खुरम बेटे को बहुत बहुत ईद मुबारक। उसने मुझे बुलाया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और बड़ा एक अच्छा और नेक इंसान है और बहुत नफीस इंसान है ये, और बड़ा खुशी से सबको बुलाता है और खुशी से सबको एंटरटेन करता है। हर एक के साथ बड़े प्यार मोहब्बत के साथ रहता है और बड़ा अच्छा लगता है कि उसने सबको बुलाया और आज मतलब बता दिया कि ईद है और अपनी माँ की कमी पूरी उसने की है कि मेरी माँ देख रही है, तो सब माँओं को बिठा दिया उसने यहाँ पर। आज हमें यहाँ पे इनवाइट किया है खुरम बेटे ने, जो कि मेरा बेटा है और वो मुझे बहुत ज़्यादा माँ का दर्जा देता है। उसकी अपनी तो माँ जो है उस दुनिया से चली गई, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, लेकिन वो दूसरों की भी माँओं को इसी तरह समझते जैसे कि हम उसकी माएँ, और अब जो माँ जैसे याद आती हैं उसी तरह हमेशा माँ का ही रुतबा देता है सबको और अपनी बहनों को भी। और उसने इसीलिए इन्वाइट किया कि सब यहाँ पर इकट्ठे हों, सारे रिश्ते यकजां और आज के दिन के हवाले से जो है वो अच्छे तरीके से सारे मिलके गुजारें। ईद का मौका ऐसा मौका है कि इसमें सब लोगों को अपने इकट्ठा होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि भी ये जो है इसको कैसे दिन को गुजारना है। ठीक है, आज बहुत अच्छा लग रहा है, खुर्रम ने सबको बुलाया है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं खुर्रम गुजर की रिहाइशगाह पर, जहाँ पे उन्होंने एक शानदार पार्टी का एहतमाम किया गया है। जितने भी दोस्त हैं उनकी फैमिलीज़ को वहाँ पर उन्होंने इन्वाइट किया है। उनसे जानेंगे कि वो आज के जो उन्होंने दिन माँ के नाम वफ़ किया, क्या कहेंगे उस वाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र। सर, आज का जो दिन है, आपने ईद का पहला दिन आपने माँ के नाम से वफ़ किया है, क्या कहेंगे इस वाले से आप? मेरी क्या औकात यार, माँ के नाम से वक्फ़ करूँ। जिसने इसको दुनिया को उसके नाम से वक्फ़ किया है, तो वो ही तो कह रहे थे कि मैं माँ के बारे में सारा तो उन्होंने ही बताया ना, जिनके नाम का कलमा पढ़ते हैं। तो वो मेरे आका करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ से ज़्यादा तो इज़्ज़त किसी के लिए नहीं बोली। तो मुझे लगता है कि एक यही मजलूम रिश्ता है। और इस DHA में ख़ास तौर पे इस बड़े बड़े घरों में जो छोटे छोटे कमरों में मेरी माएँ बैठी हुई हैं, ये उन सबको एक मैसेज है। इसके पीछे बुनियादी मकसद यही है मैसेज। अगर ये वीडियो बन रहा है तो ये मैसेज यही है कि आप तो अचानक ही सरप्राइजिंग आपको ये इंटरव्यू दे रहे हैं और आपने आए किसी और मकसद है। तो इसे ये साबित हुआ कि मेरा कोई प्लान नहीं है। मैंने ईद की जो खुशी है, ये खुशी मनाने का नाम नहीं है, ये खुशी देने का नाम है। ये जो देना है ना, ये मेरे अल्लाह की सुन्नत है और ये कोई वही बंदा करेगा जिसके दिल में मेरा अल्लाह बसे। और ये माँओं को मैंने यहाँ इकट्ठा करके कि थोड़ी सी माएँ हैं, इतनी सारी माएँ देख रही हैं और वो अब देखेगी, उन सबको ये मैसेज भेज रहा हूँ। आप सब भी अपने अपने इलाके में उन रिश्तेदारों से कनेक्ट होने की, पता नहीं आपकी किस्मत में वो लोग आपके आखिरी वक्त में पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते, लेकिन नेबर पहुँच जाते हैं। तो ये सभी मेरे वो करीबी दोस्त जो नेबर की शक्ल में हैं, उनकी माएँ, उनकी बहनें, खुदा जानता है, इन सबसे खुशबू मुझे मेरी माँ वाली आ रही है। सर, अल्लाह पाक ने आपको सारी नेमतों से नवाजा है, तो ईद के दिन आप सबसे ज़्यादा किसको मिस करते हैं? यार, ईद के दिन तो एक कोई भी बंदा मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा मिस तो अपनी माँ को ही करता है। लेकिन मेरे नज़दीक उन बेटों को मैं बताऊँगा कि जिनकी माँ नहीं होती, उनकी ईद खुरम गुजर जैसी होती है, वो दूसरी माँओं से काम चलाएगा। लेकिन फिर भी यार, माँ की फीलिंग जो है ना,
वो एक माँ को अल्लाह पाक ने एक बेटे की जड़ से फिक्स किया होता है, उसमें दूसरी माँ का कसूर नहीं होता। ये तस्वीर उसी से मिलेगी, लेकिन आपने माँ सभी को एक जैसा ही जानना है। क्या मैसेज देंगे उन नौजवानों को जो अपनी माँ से बदतमीजी करते हैं, वालिदैन के नाफरमान हैं? ये मेरे बाबा के दौर में था ऐसा कि मैं अक्सर अखबार पढ़ता था तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। मैं अपनी वालदा से जिक्र करता था, हम दोनों को अक्सर आंसू भी निकल आते थे। जब ये हमारे घर में हमेशा अखबार लगा, 3-3 4-4 अखबार लगे, तो जब हम पढ़ते थे इसके अंदर माँ को साथ ये बेटे ने कोई वसाइल की नज़र होकर अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, खसूसन अपनी माँ के साथ फिज़िकली और ज़ुबान के साथ इतने ज़ख्म दिए। आप यकीन करें, मैंने अपनी माँ को कहता था कि मुझे मैं ना इन माँओं के लिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग है। तो आज मैंने उस माँओं के लिए खुर्रम गुज्जर की वो सारी फीलिंग तस्वीर के साथ इस सोशल मीडिया पे दी है। और आज माँओं को बुरा कहते हैं, मारता कोई नहीं। अब माँओं की इज्जत करने लग गया। वो पागल होगा, जेन्युइन मेडिकली प्रॉब्लम होगी कि जो माँ को गाली देगा, कौन बदबख्त अपने खुदा को गाली देगा? ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक खुदा है तो मेरे नज़दीक मैंने खुदा को नहीं मिला, लेकिन जनने वाले को खुदा कहते हैं। तो माँ का पता चला ये इसने जना है, तो पहले मैं इसे खुदा मानूंगा तो तभी वो खुदा मुझे कबूल करेगा। ये उसका इस माँ के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। तो उस बंदे को क्या कहोगे आप जो बुतों में पैदा होगा और वो शिरके आज़म उन बुतों को पूज के करेगा? तो अगर उसने अपनी माँ पूज ली तो उसका क्या सोच रहे हो तुम? मेरी जान, वो तुमसे पहले मुझे जन्नत में नज़र आएगा। ये बादशाह का निज़ाम है। ईद के हवाले से क्या पैगाम देंगे पहला दिन है? यार ये जो ईद आ रही है ना, ये जन्नत की टिकटें भी लेके आई है खुद। वो इसलिए कि हवा की बेटी नीलाम हो रही है। वो सोशल मीडिया पे देख लें या वो वहाँ पर देख लें जो पेट की तंदूर में जल रही है। पहले तो होता था कि मोहल्ले में कोई थोड़ा सा कोई बंदा था जो अपने अलावा भी मोहल्ले में देख लेता था। आज ये इतनी नज़र गंदी हुई है कि बेटियां उन मोहल्ले के उन इज़्ज़तदारों की तरफ भी नहीं ध्यान देती और भूखा रहना पसंद करती हैं। जिनकी इज़्ज़तें आँखों में साफ़ नहीं है, अपनी आँखों को साफ़ करना चाहिए और कोशिश करें जिस रिश्ते को आप आजमाइश में डाल रहे हैं उसके वसाइल की वजह से, वो बहन है या भाई हैं, उसके रूप में अपनी माँ, अपनी बहन या अपने भाई को उस लम्हे के लिए सोच लें। आप यकीनन उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। और सब पाकिस्तान को मेरी तरफ से, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कम्युनिटी को, ख़ुसूसन मुस्लिम कम्युनिटी और गैर मुस्लिम्स को भी ये ईद मुबारक। ये एक मुस्लिम्स की दुआ है कि तमाम खुशियाँ तुम्हें मुबारक हो। जो 364 दिन तुझे मिली, तुझे 365वें दिन मिले। तो तमाम कम्युनिटी जो पाकिस्तान में रहते हैं और पूरी दुनिया के तमाम आदम को, जो हवा की बेटी है या आदम की औलाद है, मेरी तरफ से ये खुशियाँ मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सब भाइयों को, सब लोगों को, आलम इस्लाम को ईद मुबारक। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये खुर्रम भाई का बहुत बड़ा कदम है कि उन्होंने सब माओं को एक जगह पे इकट्ठा करके और सब माओं को इज़्ज़त दी है। और इसलिए इज़्ज़त दी है कि बहनों और माओं को इकट्ठे करके कि ये इज़्ज़त की हकदार हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि खुर्रम भाई ने जो ये किया है कि अपनी सारी बहनों को, माओं को एक जगह पे इकट्ठा करके सब जो लोग हैं वो एक जगह पे ईद मना रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती। हमें इस ईद के ऊपर अपने जो गुरबा हैं उनका भी ख्याल करना चाहिए, मसाकीन का भी और यतीमों का भी ख्याल करना चाहिए, जो मुस्तहिक है उनका भी ख्याल करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपकी ईद की जो खुशी है वो दुबाला हो जाती है अगर आपकी फैमिली आपके साथ हो। तो आज चूँकि खुर्रम भाई की वालदा बहुत बाकिरदार खतून थी, वो आज तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उस कमी को दूर करने के लिए खुर्रम भाई ने माशाल्लाह सब माओं को इकट्ठा किया है। अल्लाह ताला इनकी रोज़ी रोटी में इनके बरकत डाले, इनके नसीब में अच्छे करे। ये माशाल्लाह माओं से प्यार करने वाले इंसान हैं। इन्होंने हमेशा माँ की अज़मत का दर्स दिया है
और हमेशा बताया कि माँ को कैसे अपने इजहार करना है, चूँकि हमेशा बच्चों के अंदर माँओं के साथ झिझक रहती है और वो झिझक ख़त्म नहीं होती। उस झिझक को माशाल्लाह खुरम भाई ने हमेशा मैसेज दे के बच्चों को बताया और उसके अंदर उन्होंने अब बेहतर किया है उनको कि वो अपनी माँओं के साथ मोहब्बत करें। और ये आज का दिन जो है माँओं को इन्होंने डेडिकेट करके इस चीज़ को साबित किया है कि तमाम माएँ साझी होती हैं, तमाम बहनें साझी होती हैं। तो माएँ जो होती हैं वो चाहे वो मेरी है, खुरम भाई की है या किसी की भी है, तो वो माँ है। माँ की अज़मत जो है वो कुरान में भी बयान है। तो मैं कहता हूँ कि ये सलूट है इस भाई को कि इसने माशाल्लाह इतना बेहतरीन इवेंट यहाँ पे घर के अंदर अरेंज किया है। जज़ाकल्लाह। एक तो सबको ख़ुसूसन खुरम भाई को सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। और एक यूनिक किस्म का गेट टुगेदर है। मैं तो ख़ुद सरप्राइज़ हूँ कि इतनी मोहब्बत है इन भाई की अपने माँ के साथ कि उन्होंने एक ख़ुसूसन इस ईद के फर्स्ट डे को डेडिकेट कर दिया माँ के। तो इनको सलाम है। और माँ को तो वैसे ही बहुत रुतबा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितनी भी यहाँ पे हमारी माएँ बैठी हैं उन सब की अल्लाह पाक उनकी तूल उम्र दे, उनको सेहत व सलामती दे और जो है वो उनके रिस्क में बरकत डाले और खुरम भाई को तरक्कियाँ दें। और उन्होंने मतलब अपनी माँओं को और बहनों को जो एक डेडिकेट किया ईद का पहला दिन, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। कैमरामैन तैयब हसनैन के साथ काशिफ हसन, निज़ाम टीवी, लाहौर।